तज़किरा टीवी के देखने वालों, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शब मेरे घर की छत फट गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल उतरे और उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक तश्त सोने का हिकमत व ईमान से भरा हुआ लाए और उसे मेरे सीने में डाल दिया, फिर सीने को बंद कर दिया। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। जब मैं दुनिया के आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल ने आसमान के दारोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दे। उसने कहा, कौन है? वो बोले, जिब्राइल है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राइल ने कहा, हाँ, मेरे हमरा मोहम्मद हैं। उसने कहा, वो बुलाए गए थे? जिब्रील ने कहा, हाँ। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया के ऊपर चढ़े। यकायक एक ऐसे शख्स पर नज़र पड़ी जो बैठा हुआ था। उसकी दाहिनी जानिब कुछ लोग थे और उसके बाएं जानिब भी कुछ लोग थे। जब वो अपनी दाहिनी जानिब देखते तो हंस देते और जब बाईं जानिब देखते तो रो देते। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मरहबा या नबी वाल इब्ने सालिह। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन हैं? उन्होंने कहा, ये आदम हैं और ये लोग इनके दाएं और बाएं उनकी औलाद की रूहें हैं। दाईं जानिब से जन्नत वाले हैं और बाईं जानिब से दोज़ख वाले। इसलिए जब वो अपनी दाहिनी जानिब नज़र करते तो हंस देते और जब वो बाईं तरफ देखते तो रोने लगते। यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए और उसके दारोगा से कहा कि दरवाज़े खोल दे। तो उनसे दारोगा ने उसी किस्म की गुफ्तगू की जैसे पहले ने की थी। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर अबू ज़र ने ज़िक्र किया कि आपने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और ये नहीं बयान किया कि उनके मदारिज किस तरह हैं। इब्ने शुहाब कहते हैं, मुझे इब्ने हज़म ने ख़बर दी कि इब्ने अब्बास और अबू हबा अंसारी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे चढ़ा ले गए यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बुलंद मकाम में पहुँचा जहाँ फरिश्तों के कलमों की कशिश की आवाज़ मैंने सुनी। इब्ने हज़म और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। जब मैं ये फ़रीज़ा लेकर लौटा तो मूसा पर गुज़रा। मूसा ने कहा कि अल्लाह ने आपके लिए आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने ये सुनकर कहा कि अपने अल्लाह के पास लौट जाएं, इसलिए कि आपकी उम्मत इस कदर इबादत की ताकत नहीं रखती। तब मैं लौट गया तो अल्लाह ने उसका एक हिस्सा माफ़ कर दिया। फिर मैं मूसा के पास लौट कर आया और कहा कि अपने परवरदिगार से रुजू कीजिए क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। फिर मैंने रुजू किया तो अल्लाह ने एक हिस्सा उसका और माफ़ कर दिया। फिर मैं उनके पास लौट कर आया और बयान किया तो वो बोले कि आप अपने परवरदिगार के पास लौट जाएं क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। इसलिए फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, अब ये 5 रखी जाती हैं और ये दर हकीकत बाएतबार सवाब के 50 हैं। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। फिर मैं मूसा के पास लौट कर आया। उन्होंने कहा, फिर अपने परवरदिगार से रुजू कीजिए। मैंने कहा, अब मुझे अपने परवरदिगार से बार बार कहते हुए शर्म आती है। फिर मुझे रवाना किया गया यहाँ तक कि मैं सिदरतुल मुंतहा पहुँचाया गया और उस पर बहुत से रंग छा रहे थे। मैंने समझा कि ये क्या हैं। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया तो क्या देखता हूँ कि उसमें मोती की लड़ियाँ हैं और उनकी मिट्टी मुश्क की है।